यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2021 चल रहा है, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार 160 वन लाइनर साइंस जीके के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सुपर फास्ट करेंगे, आपको पता ही है। तो वन लाइनर जिंदाबाद। इसी के साथ शुरू करते हैं वन लाइनर पढ़ना, रिवीजन करना। रोज सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिलता है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग कौन सा होता है? वो होता है आपका रेटिना। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से क्या निकाला जाता है? तो कॉर्निया निकाल के आपकी आंख से और दूसरे को दान कर सकते हो आप। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय कितना लगता है? तो खून पूरे शरीर में लगभग 23 सेकंड में घूम जाता है। इतनी तेज चलता है शरीर के अंदर खून। शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन से होते हैं? तो दांतों के इनेमल जो होते हैं वो होते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहां पर बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाओं का काम है कि जो बाहरी कोई कीटाणु आपके शरीर में आएंगे तो उससे रक्षा करेगी, याद रखना, ठीक है। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? तो हाइपोथैलेमस से ताप कंट्रोल होता है। टेम्परेचर जब बुखार चढ़ता है तो बढ़ जाता है ना आपका टेम्परेचर। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल समुद्री स्तनी है। विश्व के सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? तो अफ्रीकन हाथी हैं सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। सामान्यतः कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहलाती है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है? तो चीता संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। एकमात्र विषैली छिपकली कौन सी है? तो हेलोडर्मा एकमात्र विषैली छिपकली है। सबसे अधिक विषैली मीन या मछली कौन सी है? तो स्टोन मीन, स्टोन मछली सबसे ज्यादा विषैली मीन है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। तो फ्लोएम द्वारा पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। कीमोथेरेपी क्या होती है? तो कैंसर के इलाज के लिए होती है कीमोथेरेपी। एथलीट फुट रोग होता है तो फंगस के कारण होता है और उसमें विटामिन सी की टैबलेट कैप्सूल चलती हैं। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तत्काल, यदि उनको ऊर्जा प्राप्त करना हो। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग होता है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए। कोशिका शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था। दूध में युक्त प्रोटीन कौन सा होता है? तो कैसीन होता है दूध में युक्त प्रोटीन। मधुमेह रोग क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है मधुमेह रोग। मधुमेह मतलब शुगर की बीमारी, सुना होगा आपने। मूत्र में गंध किस कारण से होती है? तो मूत्र में अमोनिया के कारण गंध आती है। लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन लार में उपस्थित एंजाइम होता है। आयरन सर्वाधिक पाया जाता है तो पालक में पाया जाता है, याद रखना। मीना माता रोग होता है तो जल से होता है मीना माता रोग। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? तो दूध के विकास से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो हरित क्रांति के लिए मशहूर हैं MS स्वामीनाथन जी। सेलुलोज बना होता है तो ग्लूकोज का बना होता है सेलुलोज। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। मसूड़ों से खून आता है तो यदि आपके अंदर विटामिन सी की कमी होगी तो आपके मसूड़ों से ब्लड आएगा। एनीमिया रोग जो होता है वो किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए। पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है तो कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन। एंजाइम एक विशेष प्रकार का क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है पौधे के लिए। प्राणदायिनी गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए जरूरी है कि प्राणदायिनी गैस होती है। कोशिका भित्ति होती है तो निर्जीव होती है कोशिका भित्ति। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो सिर्फ पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो केवल जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लाल व भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं तो समुद्र में मिलते हैं ये शैवाल लाल और भूरे रंग के। पनीर बनाने में काम में आता है तो एक कवक होता है एस्परजिल्स
ये कवक पनीर बनाने में काम में आता है। मनुष्य में दाद रोग होता है तो कवक द्वारा, फंगल द्वारा फंगस इन्फेक्शन होता है दाद। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, सिर्फ 9 कैलोरी 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है, तो प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाता है, उसके निर्माण में सहायक होता है। नाड़ियों को स्वस्थ रखने के लिए हृदय की धड़कन को संतुलित करता है, तो कैल्शियम करता है, कैल्शियम का ये काम है। पित्त रस निकलता है, तो यकृत या लीवर से पित्त रस बाइल जूस निकलता है। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को क्या कहा जाता है, तो उनको धमनी बोलते हैं, आर्टरीज। याद रखना, रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस कौन लाता है हृदय में, तो शिरा, वेन काम करती हैं। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, याद रखना। फेफड़े से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आता है, तो यह आता है फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा, फुफ्फुस या फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा। धमनियों तथा सिराओं में क्या पाया जाता है, तो धमनियों में शुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त। पौधे में जड़, फल व बीज का निर्माण होता है, तो ऑक्सिन पादप हार्मोन द्वारा पौधे में जड़, फल और बीज का निर्माण होता है। बीज रहित फल का निर्माण तथा तने एवं पत्तियों में वृद्धि का मुख्य कार्य क्या है, तो जिबरेलिन का काम है बीज रहित फल जिसमें बीज नहीं होते, तने का निर्माण और पत्तियों में वृद्धि। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि प्रमुख कार्य किसका है, तो एक हार्मोन होता है, उसका नाम है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, उसका प्रमुख कार्य होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक करता है, तो यूरेनॉल होता है लौंग के तेल में, उससे दांत का दर्द में आपको सहायता मिलती है दूर करने में। युगलीना एक प्रोटोजोआ है, इसमें क्या जिसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल। याद रखिएगा, वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किसने किया था, तो लीनियस ने वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की थी। जीवाश्मों की आयु का पता लगाया था, कार्बन पद्धति से जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जा सकता है। मानव प्रजाति को 4 समूह में बांटा गया है, किसके द्वारा, तो रोमन ने बांटा था 4 प्रजातियों में मानव समूह को, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वंशानुगति संबंधित नियम प्रतिपादन किसने किए थे, तो मेंडल ने वंशानुगत नियम प्रतिपादित किए थे। रुधिर के 4 वर्ग कौन कौन से हैं और किसने बांटा है, तो ए बी और ओ, ये 4 वर्ग हैं, और लैंडस्टीनर ने 4 वर्गों में बांटा है रुधिर को। सर्वदाता रुधिर किसको कहा गया है, तो ओ को सर्वदाता कहा गया है। सर्वग्राही रुधिर किसको कहा गया है, तो ए बी को सर्वग्राही रुधिर कहा गया है। भैंस के दूध में वसा होती है, तो 2% वसा होती है भैंस के दूध में। मानव अपने रक्त का दान कर सकता है, तो 10% रक्त आप दान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोबारा बन जाता है। दूध का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। एड्स बीमारी की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है, तो एलिसा परीक्षण बोलते हैं। आत्महत्या की थैली कौन है, किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, शक्ति ग्रह हिंदी में। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने चुनाव किया था, तो मटर के पौधे का चुनाव किया था अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है, तो फ्लोएम पहुंचाता है अन्य भाग में। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। कमेंट करके बताइए खाने वाले सोडे का और धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र, दोनों का सूत्र बताइएगा। खाने वाले सोडे का और धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल पत्तियों के हरे रंग का कारण होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा, तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 7% होती है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो यकृत या लीवर को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। और साथ ही साथ प्लीहा, याद रखना, यकृत और प्लीहा आरबीसी का कब्र कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे में क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। नहीं तो सोचो फ्रिज खोलने और रूम ठंडा हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब क्या होता है, तो 120/80 सबको पता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो थायरोक्सिन एवं एड्रिनलिन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। वक् का कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन जो है वक् की कार्यात्मक इकाई है। रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना ये किसका काम है, तो किडनी का, ये दोनों काम है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कान में आपके 6 हड्डियां होती है। और कपाल आपकी खोपड़ी ऊपर, उसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 हड्डियां होती है कपाल में।
मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य में बौनापन होता है तो एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है तो आउटू ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो घेंघा रोग होता है। पेंघा लिखा है, घेंघा रोग होता है, याद रखना। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है तो हीमोग्लोबिन में घुलकर ऑक्सीजन इधर से उधर शरीर में पहुंचती है। रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होते हैं। कौन से इंजेक्शन लगते हैं कुत्ते के काटने पर, कमेंट करके बताइए। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं तो कार्बोनेडो को काला हीरा और ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि तो स्टेपीज कान में होती है, सबको पता है। सबसे बड़ी हड्डी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं तो एड्रिनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होता है तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो मनुष्य के क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है। पुरुष के, याद रखिएगा, पुरुषों द्वारा लिंग निर्धारण होता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है तो लगभग 639 शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है तो एनामिल दांतों का सबसे कठोर तत्व है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है शुतुरमुर्ग। मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है 8 अस्थियां होती हैं। जीन के संश्लेषण से संबंधित है तो हर गोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको रिपीट हो गया ये, है ना। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है तो बुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। पुरुष जीन संगठन होता है तो XY होता है पुरुष जीन संगठन। प्रकाश संश्लेषण के हमें ऑक्सीजन मिलता है तो जल के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका तो ब्रोंकाई का रोग होता है ब्रोंकाइटिस। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता। टॉक्सिन क्या है तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। एंजाइम की रचना किसने की, अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है विटामिन D फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। मलेरिया का परजीवी है तो मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है तो कैसीन होता है दूध में उपस्थित प्रोटीन। मेढक के हृदय में कितने कोष होते हैं, कितने भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है तो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है मानव शरीर में। कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ कौन सा है तो DNA कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है तो ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है। किसान का परम मित्र क्या है तो केंचुआ किसान का परम मित्र है, याद रखना। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया है। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प तो आर्किड तथा रिफ्लेशिया। सबसे बड़ा फल आर्किड्स और सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया, याद रखना। स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है तो आलू, बंडा, केसर, प्याज, अदरक और हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो इनका फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो मध्य फल भित्ति आम, पपीता तथा बेर से खाते हैं व्यक्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है तना अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार के कितने प्रतिशत होती है तो करीब 80% पानी होता है। मानव के मस्तिष्क का वजन होता है तो करीब 1350 ग्राम मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। ऊंट की गर्भावधि काल कितना होता है तो 320 दिन से लेकर 350 दिन तक रहता है ऊंट का गर्भावधि काल। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है तो 280 दिन से लेकर 300 दिन तक होता है। सत्यता सिद्ध करने में आवश्यक क्या है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से आप पता लगा सकते हो कि ये आपका बच्चा है या नहीं। आपके माँ बाप का आप लोग पता लगा सकते हो। चलिए, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन सुपर फास्ट। 15 मिनट में मैंने आपको 150 क्वेश्चन करा दिए। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही स्पीड में वन लाइनर चाहिए तो वन लाइनर जिंदाबाद कमेंट बॉक्स में लिखो वन लाइनर जिंदाबाद। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आंसर देना। इसका क्वेश्चन आपका ये है कि
करंट को मापते किस में मापते हैं आप, ये कमेंट करके बताइए। करंट को किस में मापते हैं, यूनिट क्या है करंट की? ऑप्शन दे देते हैं दो आपको, एक तो ओम, ठीक है, और दूसरा एम्पियर। ओम और एम्पियर में से किससे करंट को मापा जाता है? कमेंट करके बता दीजिए जल्दी। और मिलते हैं आपसे ऐसे एक और सुपर फास्ट वीडियो में। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।